वेलकम स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन अ ईसी सर्किट। हमारे पास एक कैपेसिटर दिया गया है, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखती है, और उसकी इस एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहा गया है। और वो जो कैपेसिटेंस है उसकी हमें वैल्यू बताई गई है कि क्या है, 1 माइक्रोफैराड। और इस सर्किट में जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक कैपेसिटर एक बनाया है जिसको मैं सी से डिनोट कर देती हूँ। और हमें साथ ही ये बताया गया है कि जो हमारे पास सर्किट है उसमें हमारे पास एसी सर्किट है, यानी कि जो करंट मौजूद है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट से क्या मुराद होता है कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को अल्टर करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने वेव बनाई है ये अल्टरनेटिंग करंट की बनाई है, जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता बल्कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास डीसी करंट है। ठीक है, हमारे पास सर्किट में अब अल्टरनेटिंग करंट मौजूद है जिसको मैं यहाँ पे एक सर्कल से शो कर देती हूँ कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। तो ये से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो हमारे पास सर्किट ये कंप्लीट हो गया है। तो हमें फर्दर ये कहा गया है कि जो हमारे पास वोल्टेज है इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, 10 वोल्ट्स। इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 10 volts having a frequency of 1000 hertz, then calculate the reactance of capacitor and the current in the circuit। अब हमें ये कहा गया है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जिसे मैं VC से डिनोट कर देती हूँ वो कितना है, 10 वोल्ट्स। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये होता है कि हमारे पास किसी भी टाइम में, फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइम लिमिट ले लेती हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मेरे पास टाइम 1 सेकेंड है, तो मैं इस लिमिट में कह दूंगी कि मेरे पास कितनी जो है वेव्स पास हो रही हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 वेव्स फॉर एग्जांपल पास हो रही हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक वेव यहाँ 0 से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रही है और दूसरी वेव इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। तो मेरे पास 2 वेव्स जो हैं ये पास हो रही हैं एक टाइम टी में, जिसमें मैंने लिमिट ली है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रिक्वेंसी है वो है फॉर एग्जाम्पल 2 हर्ट्ज है, क्योंकि मेरे पास 2 वेव्स पास हो रही हैं। तो आगे हमें कहा गया है कि हमने कैलकुलेट करना है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि जो इस कैपेसिटर के क्रॉस रेजिस्टेंस है वो रिएक्टेंस हमने फाइंड करनी है। और फिर हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास सर्किट में करंट है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 1 माइक्रो फैरेड, यानी कि ये बन जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻⁻6 फैरेड। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो है 10 वोल्ट्स। फिर हमें फ्रीक्वेंसी बताई गई है कि वो हमारे पास है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है रिएक्टेंस कितनी है, और फिर हमने फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास करंट है सर्किट में वो कितना है। ठीक है, उसे हम डिनोट कर देते हैं IC से, क्योंकि हमारे पास जो सर्किट है उसमें सिर्फ कैपेसिटर अटैच्ड है, तो इसलिए हमने उसे डिनोट कर दिया है IC से। तो चलें सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमने सबसे पहले फाइंड करना है रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है XC = 1/2π/FC। और देखें हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2 × 3.14 मल्टीप्लाई होगा 1000 हर्ट्ज से, और ये फिर फर्दर मल्टीप्लाई होगा कैपेसिटेंस से जो कि हमारे पास है 1 × 10⁻⁻6 फेरेड। और इसको जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया मेरे पास वैल्यू आती है 159.2। अब देखिए इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं, ताकि अगर कोई हमने मिस्टेक की है वो हमें पता चल जाएगी। क्योंकि हमारे पास यूनिट्स ठीक तरह से बैलेंस आउट नहीं हो पाएंगे कि अगर हमने कोई गलती की है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हर्ट्ज है नीचे जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है फेरेड से। तो इस तरह करते हैं, इन यूनिट्स को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हर्ट्ज जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है 1/टाइम के। तो हमारे पास हर्ट्ज इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि 1/सेकंड के। ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिट सिंप्लीफाई हो गया जो कि है हर्ट्ज। दूसरा हमारे पास है फेरेड। फेरेड होता है हमारे पास यूनिट कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस हमारे पास इक्वल होती है चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। दैट मीन्स कि हमारे पास 1 फेरेड इक्वल हो गया कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट्स के। अब इस तरह करते हैं कि हर्ट्ज और फेरेड की जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने उनको सिंप्लीफाई किया है। तो हमारे पास यूनिट्स आ रहे हैं सेकंड
जो कि आया हर्ट्ज की तरफ से, फेरेड की तरफ से हमारे पास आता है कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट के। तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास कूलम आ रहा है। कूलम को इस तरह करते हैं कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास करंट आई होता है वो इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के। तो दैट मीन्स कि चार्ज इक्वल हो गया करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो 1 कूलम इक्वल हो गया हमारे पास एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। तो यहाँ पे हम कूलम की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। सेकेंड सेकेंड से कट गया, हमारे पास बचा वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पेयर, जो कि इक्वल होता है ओम के, क्योंकि हमें जानते हैं ओम्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट के। तो हमारे पास ओम इक्वल होता है वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर के। तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स के हमने जो रिएक्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट की बिल्कुल ठीक कैलकुलेट की है, क्योंकि जो हमारे यूनिट्स हैं रिएक्टेंस के वो ओम आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 159.2 ओम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया अपने क्वेश्चन का, जिसमें हमने रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी थी। इससे फर्दर हमने क्या कैलकुलेट करना था, करंट कैलकुलेट करना था, जो हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक आ जाएगा करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। और हमें ये पता है कि ये जो हम रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी मौजूद है। तो वो यहाँ पे लिखते हैं। वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 वोल्ट्स, और हमारे पास रिएक्टेंस की वैल्यू अभी आई है जो कि हमने कैलकुलेट की थी, जो कि है 159.2 ओम। तो ये हमारे पास जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 0.0063 एम्पेयर्स। इसको अगर एब्रिएट करके यानी कि मल्टीप्लाई के साथ हमने लिखना हो तो इसको अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं मैं 10⁻³ और 10⁻³ तो मेरे पास ये बन जाएगा 6.3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, जो कि इक्वल हो जाएगा 6.3 मिली एम्पेयर के। तो स्टूडेंट्स ये हमने वो करंट भी कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास सर्किट में मौजूद है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ